नाराजगी है, कैसे पार्टी तमाम नाराजगी दूर कर पाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर कहीं कोई असंतोष नहीं है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। अभिव्यक्ति का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। मर्यादाओं के साथ अपनी बात सभी कहते हैं। आपने हाट पिपलिया का जिक्र किया है, जोशी परिवार का जिक्र किया है। दीपक जोशी जी कैलाश जोशी जी के सुपुत्र हैं। आज भी जिनका नाम लोग सम्मान के साथ लेते हैं, उस परिवार और उस परंपरा के वो हिस्सा है। और अभी लगातार मेरे साथ कल तक भी भारतीय जनता पार्टी की प्रबंध समिति की सभी बैठकों में रहे हैं, बहुत सार्थक और सकारात्मक सुझाव दिए हैं। पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो काम करने जा रहे हैं। इसलिए कहीं कोई असंतोष नहीं है। जहां तक सवाल उपचुनाव का है, 24 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से हमेशा तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भली भांति इस बात को जानता है कि चुनाव बूथ पर लड़ा जाता है, मतदान केंद्र पर लड़ा जाता है। और इसलिए मतदान केंद्र पर हमारे वहां की टीम की तैयारी चुनाव की दृष्टि से हमेशा रहती है। रणनीतिक तैयारियां हमारी बदलती रहती है, जिसका जिक्र समय समय पर आपके सामने पार्टी करती भी है। लेकिन जहां तक मैदानी लड़ाई का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर तैयार है। 24 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी में फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से हमारा चुनाव का चिन्ह है, कमल का निशान है, पार्टी का ध्वज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सम्मान के साथ आए हैं और उनके सम्मान की पूरी चिंता भारतीय जनता पार्टी हमेशा करेगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के साथ वो आत्मसात हुए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता सभी बहुत सहज महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल अंचल ही क्यों, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग करेगी। आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कहा है कि हमारे सम्मानीय नेता हैं वो। कांग्रेस तो सबसे कमजोर कड़ी सिंधिया को मार रही है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी की हार की वजह कोई रहेगी चुनाव में तो वो विजय रहेगी। सिंधिया ने जिस तरीके से धोखा दिया है कांग्रेस को, वही बड़ी वजह रही। वो हमारे यहाँ कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो कांग्रेस के पास इसके अलावा कहने के लिए कुछ है भी नहीं। चुनाव संचालन समिति में ताई जैसी नेता को नहीं रखा गया। इसके पहले जो पहली सूची आई थी उसमें मानव निर्माण के भी कई वरिष्ठ नेता नहीं, तो क्या उन नेताओं की जरूरत पार्टी को नहीं है? वैसे तो इसका उपयुक्त जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ताई हो या हमारे सभी वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी में इन सबका स्थान बहुत शीर्ष पर है। चुनाव संचालन समिति में तुलना में उनकी काफी छोटे कद के हम सभी लोग हैं और समय समय पर ताई से या ऐसे वरिष्ठ नेताओं से हम मार्गदर्शन लेते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ते हैं। मालूम पड़ा आप ताई जी से मिलने जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे ताई जी के पास भी। चूंकि मैं इंदौर आया हूं तो स्वाभाविक है कि ताई जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरा ये निजी तौर पर ही, चूंकि मैं इंदौर आया हूं और ताई का मार्गदर्शन समय समय पे हमें मिलता रहा है। मैंने जब वो लोकसभा अध्यक्ष थी तो मैं चीफ व्हिप था बीजेपी की तरफ से सरकार में, पार्लियामेंट में, तो उनका मार्गदर्शन तब भी मुझे मिलता था, आशीर्वाद मिलता था। कुल मिलाकर एक तरह से कहें तो निजी तौर पर ही मैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ।